अच्छा, ये जो अभी अभी घटनाक्रम है अभी का, इसमें किसे दोषी मानते हैं आप? बताएं, किसे मानते हैं गिरीश भैया? किसको दोषी मानते हैं? जो गार्जियंस हैं, जो उनको लेके आए हैं। एक बात बताऊं, एक बार आप राधे राधे बोलो ना। मैं एक छोटा सा निवेदन करूं, ये कौन है? जानते हैं ये कौन है? शायद हम में से नंदलाल बाबा, गिरीश भैया, हम और ये सब बड़े बूढ़े नहीं रहेंगे। ये बच्चे कल भारत के नागरिक बनेंगे। भारत की डोर इनके जीवन में सौंपी जाएगी। भारत का अस्मिता। उन्होंने मुझे एक सूचना से अवगत कराया। उसके बाद मन बहुत व्यथित है। ये थोड़ी देर सेवा लेके बैठ जाए, बैठा दो इनको, बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 सेकंड के लिए सब बैठ जाओ। अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किसी को मालूम पड़ा? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे गंगा के पल्ली पार बदायूं की एक ऐसी घटना सामने आई है, मन सोचने पे विवश हो जाता है। लोग कहते हैं यह किसी धर्मावलंबियों के लिए बहुत पवित्र महीना है। जिस पवित्र महीना में हमें अपने नबी औलियों की या अपने उनके जो भी हैं उनकी इबादत के दिन हैं, उस दिन में कैसे ऐसा हो गया? किसने ये सह दिया? क्या कहीं हम कायर तो नहीं हो गए? कहीं हम संस्कार विहीन तो नहीं होते जा रहे हैं? क्या हमने ये भूल गए हम अपने संतति को इतना तो शिक्षा दे कहां बैठना और कहां नहीं बैठना है? क्या मजबूरी रही होगी? क्या कसूर था उस परिवार का? इतना ही कसूर था ना? कैसी मित्रता, कैसी व्यवस्था भाई। जिस घर में तुम आते जाते थे, जिस परिवार के संबंधियों ने तुम्हें सुख दुख में अपना बनाया, जिसके घर के बच्चे तुम्हें भैया कहते थे, जिसके यहां से तुम अपने कार्य की सिद्धि करते थे, ये तुम्हारी मानसिकता किसने बनाई? कौन है जो तुम्हें वर्गलाता है? इंसानियत तो छोड़िए, आप मुसलमान भी सच्चे नहीं हो सकते। कितना क्रूरता! निर्मम हत्या के बाद भी मन का क्षोभ नहीं गया। ये आपके बच्चों के रक्त के प्यासे हैं ये समाज वाले। इसलिए हमें अपने बच्चों की परवरिश में अपना दायित्व 101% निभाना पड़ेगा। इतने से काम नहीं चलेगा कि आपका बेटा और बेटी किसी सदगुरु के भीड़ में चला गया और वो सुधर गया। नहीं, आपको पग पग पर डसने के लिए अनेकों प्रकार के जहरीले नाग छोड़े जा रहे हैं इस भारतवर्ष में, जहां सीता की रक्षा के लिए जटायु ने अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया।
जहां के राजा ने अपनी भार्या के ऊपर आंच आई तो समुद्र का छाती छेड़ दिया। अपने जमाने का दुर्दांत, भयाक्रांत, कर जोरे सुर दिसी पे विनीता, जिसके दरबार में सारे देवता भयभीत खड़े थे। जब भारत की अस्मिता पे, भारत की नारी पे जब बात आई तो मेरे राम ने उस दुर्दांत आतंकवादी को उसके घर में घुस के सबक दिया। हमसे बता रही थी कल ये दोनों जने कि वो बच्चा हम बचपन से पालते हैं। पालो, मुझे पालने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान धर लो, जिस दिन उसको मौका लगेगा डंक मारे बिना नहीं छोड़ सकता। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। मेरे इसी क्षेत्र में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी विधर्मी ने अतरौली तहसील में अनर्गल प्रलाप दिया था तो एक व्यक्ति नेता नगरी चमकाने के चक्कर में उसकी जमानत करा के लाया था। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान तो नहीं है। हम कितने गिरेंगे, कहां तक गड्ढे में जाएंगे, किस तरीके से अपने बच्चों की जैसी निर्मम हत्याओं की बलियां आहुतियां कुर्बान देते रहेंगे? क्यों देंगे? क्या हमारी बेटियों ने मदालसा बनना छोड़ दिया? अवंतिका बाई लोधी बनना छोड़ दिया? हम लोधे हैं, खाक लोधे हो तुम लोग। लोधे वो थी हमारी महारानी अवंतिका बाई जिसने अकेले ही हजारों हजार सैनिकों से भिड़ जाती थी। हम उसके वंशज हैं। अहिल्याबाई होलकर जो बघेल कुल परंपरा में उत्पन्न हुई और बड़े से बड़े क्षत्रियों के दुश्मनों के आताताइयों के दांत धरती पे गिरा दिया था। इनको किसने हिम्मत दी? कहां से षड्यंत्र हो रहा है? इस पे विचार करना आप लोग। मैं किसी मजहब, किसी बिरादरी, किसी जाति, किसी व्यक्ति के विश्वास खिलाफ नहीं बोलता हूं, लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है मेरे भारत में, इस भारत में इतने एक बात आप नोट कर लेना। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, जब जहांगीरपुरी के उस रामनवमी शोभा यात्रा में एक कबाड़ी ने अत्याचार किया था, रातों रात भारत के एक से एक वकील, जिसको पूरी अतरौली तहसील अपने केस के लिए नहीं ले सकती, रातों रात 5 वकील मिले थे, भारत के 5 वकील। इसका मतलब ये कोई आप इस गलफत में मत रहना, ये कि मंदबुद्धिता है, ये थोड़ा सा उसके दिमाग क्रैक था। नहीं, एक लॉबी आपके भारत में चल रही है, आपको कुचलने का सतत प्रयास किया जा रहा है। हमें क्या लेना देना? वो तो बदायूं की बेटी थी, बदायूं के बच्चे थे। आपने जब मैंने इतनी सी क्लिप देखी है, वो घायल अधमरा बालक कह रहा है हम तो इनको भैया कहते थे। मैं उन मरने वाले बच्चों को बिल्कुल दोषी नहीं समझता। दोषी उनके माता पिता हैं, दोषी उनके माता पिता हैं। आस्तीन के सांप को पहचान नहीं सकते, सगे भाई को पहचानने में बड़ी आसानी होती है। तू खेत में पैर रख के देख, तेरे मूड़ी काट देंगे। वो कहां गई लॉबी जो राजस्थान और जो हाथरस की बेटियों के लिए? मैं ये नहीं कहता बेटी किसी की हो, बेटे किसी की हो, किसी मजहब को मानने वाले हो, किसी मजहब पंथ के फॉलोवर हो, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन वो लोग कहां गए जो छाती पीट पीट के ममता बनर्जी चिल्ला रही थी सूपनखा अपनी छाती पीट पीट के कि मेरी हाथरस की बेटी है, ये उत्तर प्रदेश की बच्चियां उसकी बच्ची नहीं है क्या? कहां गए अखिलेश के गैंग जो हाथरस को छावनी बनाने के लिए मुद्दत हुए थे? आज वो उनके मुंह पे पट्टी लगी है। इसका मतलब ध्यान देखना, ये लॉबी अखिलेश और ममता मुलायम से बड़ी है। ये ममता और मुलायम और माया का भी मुंह बंद कर सकती, तो तुम और हम क्या खेलें?
इसलिए ध्यान रखना। मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर मेरी ये वीडियो कोई इस्लामिक गुरु देखे तो उसको विचार करना चाहिए कि ये इस पवित्र पावन मास में कैसे निर्मम हत्या कर करके पेट नहीं भरा, तो उनके लहू पीने का प्रयास करा। किसका? जो भैया बोलते हैं। इसलिए कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मैं यहाँ तक भी अन्य बेटियों माताओं से कहना चाहता हूँ, आज किसी संस्था में, किसी बेड में, किसी भी बड़े बड़े संस्थान में, सत्संग में भी आपको अपने बच्चों की, अपनी परवरिश का स्वयं ख्याल रखना पड़ेगा।